जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो मई 2024 से लेके मई 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। दोस्तों, हमने इस टॉपिक में टोटल 151 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में यहीं से फंसने वाला है। देखिए, आपका नेक्स्ट मंथ रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, बहुत सारे राज्यों में एग्जाम है और इसके अलावा यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो एग्जाम से पहले आपको जरूर पढ़ के जाना है, आपका 10 नंबर तो पक्का है। देखिए, पीडीएफ के लिए मैं आपको अभी बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा। और क्लास जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। हम यहाँ पे खेल कूद, पुरस्कार सम्मान, लोकसभा चुनाव, चर्चित व्यक्ति, पुस्तकें लेखक और नियुक्तियां, इंडेक्स, निधन, ब्रांड एम्बेसडर, सम्मेलन, इन सभी टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया है पूरा एक ही वीडियो में। तो बस आप प्यार से सुनो और हर एक पॉइंट को नोट करो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे पीडीएफ मिलने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ यहाँ पे चलाया है? तो देखिए, यह है पाकिस्तान के खिलाफ, आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों चलाया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि जवाबी कार्रवाई की गई। हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं उनको मार दिया गया था। उसके बाद से हमारे भारत में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था और फिर हमने फैसला किया कि हम यहाँ पे आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। तो ये ऑपरेशन 6 से लेकर 7 मई के बीच में चला है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया था और ये जो ठिकाने ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इलाके हैं। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, बरनाला, तेहरा कला, तो इन जगहों पर भारत ने यहाँ पे हमला किया और आतंकवादियों को मार गिराया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जस्टिस BR गवई भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और ये संजीव खन्ना के स्थान पे बने हैं। किसके स्थान पर? संजीव खन्ना के स्थान पे बने हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना के स्थान पर और इनका जो कार्यकाल होगा केवल 7 महीने का होगा, बहुत ही कम समय के लिए गवई जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI बनेंगे। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसे हम गगनयान बोलते हैं, कब लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसरो के प्रमुख हैं ये है V नारायण और ये 11 नंबर के प्रमुख हैं, यानी 11 नंबर के चेयरमैन हैं। इन्होंने इस बात को बताया कि भारत जो है गगनयान मिशन 2027 तक इसको उड़ान भराएगा। और दोस्तों, इस मिशन के लिए हमने एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट भी तैयार किया, इसका नाम व्योमित्र रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? व्योमित्र। पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? हु इज पीएम मोदी पर्सनल सेक्रेटरी? तो देखिए आप, निधि तिवारी जो है पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बनी है। सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला सचिव बनी है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जाए कि अर्चना रामसुंदरम कौन है, तो सशस्त्र सीमा बल SSB की पहली महिला महानिदेशक है। गीतिका श्रीवास्तव कौन है? तो ये पाकिस्तान में भारत की सबसे पहली राजदूत बनाई गई थी, महिला राजदूत बनाई गई थी। तो पीएम मोदी की जो पर्सनल सेक्रेटरी बनी वो निधि तिवारी बनी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT का आदेश हुआ था, उसके हिसाब से निधि तिवारी को पीएम मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है और ये 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा की ऑफिसर है। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? तो देखिए, इसे यहाँ पे किरण रिजिजू ने पेश किया। देखिए, किरण रिजिजू जो हैं ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय यहाँ पे संभाल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे इस बिल को पेश किया, डेट आपको याद रखनी है 2 अप्रैल 2025 को ये लोकसभा में पेश किया गया था। तो बिल के जरिए जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको लीगल, कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है। देखिए, इसका उद्देश्य है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995
इसमें चेंज करना है। देखिए वक्फ क्या होता है, तो वक्फ एक अरबी भाषा का वर्ड है जिससे हम वकूफ़ा कहते हैं। इसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी जाती है वो वक्फ संपत्ति कहलाती है। इसमें या तो चल संपत्ति होती है जैसे रुपए हो गए, जेवर हो गए, या अचल हो गए जैसे घर या जमीन। तो इन संपत्ति को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 पेश किया गया। भारत की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 130 है। तो इस इंडेक्स को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और भारत की रैंक 193 कंट्रीज में 130 प्लेस पे भारत है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंडेक्स में जो सबसे टॉप पे देश है वो कौन सा है, तो वो आइसलैंड है। सेकेंड नंबर पे नॉर्वे है, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे डेनमार्क है, सबसे निचले स्थान पे साउथ सूडान है जो कि 193 प्लेस पर है। देखिए पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा। वहाँ पर आपको 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप ई बुक्स में जाएंगे तो वहाँ पे मैराथन नाम का टॉपिक लिखा होगा, वहाँ पर भी आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। 1 ईयर की अगर आप 2024 की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज लगाना है तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर्स यहाँ पढ़ेंगे। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट क्विज अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी टीम का नंबर है, ये नंबर मेरे पास भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन बने हैं? डॉक्टर पूनम गुप्ता। देखिए अंजू राठी राणा जो है ये सबसे पहले लॉ सेक्रेटरी बने, विधि सचिव बने हैं। लॉ सेक्रेटरी बने, विधि सचिव बने। शर्ले बोचवे ये यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के ये महासचिव बने हैं। कॉमनवेल्थ जो है उसके यहाँ पे महासचिव बने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जो पूनम गुप्ता है ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। ठीक है। मियामी ओपन 2025 जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें पुरुष एकल का खिताब जाकूब मेंसिक ने जीता है। इनका रिलेशन किस देश से है? तो देखिए चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते, चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। तो मियामी ओपन जो है 18 से लेके 30 मार्च के बीच में खेला गया। इसका 40वां संस्करण था। ये हार्ड कोर्ट में खेला गया और मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। देखिए विजेता कौन थे? जाकूब मेंसिक थे जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं और उप विजेता थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। महिला एकल विजेता है आर्याना सबलेंका और रनर अप थे जेसिका पेगुला। योग उत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल बी योगा फेस्टिवल 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो नासिक में आपको ध्यान में रखना है योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में हम योग महोत्सव मनाएंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका थीम याद रखिएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हमने योग दिवस मनाने की घोषणा 2014 में करी थी यूनाइटेड नेशन ने और पहली बार हमने योग दिवस 2015 में मनाया था। और योग के जो जनक हैं वो है महर्षि पतंजलि। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए बिम्स्टेक सम्मेलन जो है ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पे? थाईलैंड में। और अगले 2 साल बाद ये बांग्लादेश में होगा। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 से लेकर 6 अप्रैल के बीच में हुआ। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रॉस्परस, रेजिलिएंट और ओपन, समृद्ध, लचीला और खुला। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए किसके चेयरपर्सन कौन थे, तो ये थे पैतोंग टन शिनवात्रा जो कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश आते हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। MBBS निट यानी म्यांमार,
बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई है। बैंकॉक, थाईलैंड में इसका गठन हुआ है। भारत में 5वीं समुद्री जनगणना कहाँ से शुरू हुई है? तो भारत में 5वीं जनगणना मुंबई से स्टार्ट हुई है। कहाँ से? मुंबई से समुद्री जनगणना स्टार्ट की गई। इसके लिए व्यास 9 यानी विलेज जेटी अप्राइजल नेविगेटर ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें जो मछुआरे हैं उनकी पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाएगी और उनके हिसाब से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। देश में जो पहली समुद्री जनगणना हुई थी पिछली 2016 में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 12 लाख परिवार जो है इसमें शामिल होंगे और 9 तटीय राज्यों से यहाँ पे शामिल होंगे। जो पहली समुद्री जनगणना हुई थी 1948-49 में हुई थी। पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, तो पीएम मोदी को श्रीलंका ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है ये अनुरा कुमार दिशानायके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित कर रहे हैं। तो ये गैर नागरिकों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पुरस्कार की स्थापना श्रीलंका सरकार ने 2008 में करी थी। ऐसा सम्मान पाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी चौथे व्यक्ति हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो देखिए बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी है जसप्रीत बुमराह ने। इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिला है और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो ये है जसप्रीत बुमराह और महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, जिनको विजडन क्रिकेटर एल्मनैक 2025 से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं और यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। तो भारत की विकास गाथा को आकार देने में यानी भारत के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में स्टार्ट हुआ है और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला था। 2023 में आशा भोसले को मिला है और 2024 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को मिला। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये है कौन है? मोहसिन नकवी। देखिए राजीव शुक्ला जो है ये बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। और जय शाह कौन है? तो जय शाह वर्तमान में ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। क्लियर है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। भारत 2025 एशिया कप की मेजबानी करेगा और बांग्लादेश 2027 में इसकी मेजबानी करने जा रहा है। 2025 भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो 2025 में भारत का सबसे पहला यूनिकॉर्न जसपे बना। इस कंपनी की वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई और इसी वजह से इसे यूनिकॉर्न कहा जा रहा है। तो बेंगलुरु में ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे फ़ोन पे, पेटीएम है, तो इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। इस वजह से इसे भारत का पहला यूनिकॉर्न कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लामा 4 किसने लॉन्च किया है? तो लामा 4 को फ्रेंड्स मेटा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। तो देखिए यहाँ पे मेटा ने एआई मॉडल लामा 4 को लॉन्च किया है। तो मेटा एआई असिस्टेंट को व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, वेब पर पावर दे रहा है। अगले 2 साल के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो अगले 2 सालों के लिए बांग्लादेश को बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश जो है अगले 2 साल के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है और इसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता को स्वीकार किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल नोबोआ किस देश के हाल ही में वापस से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डेनियल नोबोआ आपको ध्यान में रखना है, ये इक्वाडोर के वापस से राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ पर देखिए 4 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए इनको यहाँ पे दोबारा से चुना गया है। तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा
गोंजालेस की तुलना में 55% से ज़्यादा वोट यहाँ पे हासिल किया और वापस से प्रेसिडेंट बने हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं तो इसमें मैं 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। आपका पूरा फाउंडेशन यहाँ पे क्लियर होगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सारे विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको कूपन कोड 500 यूज़ करना है, जहाँ पे आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है। 799 में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए। हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। भारत के हर एग्जाम्स के लिए स्टैटिक कोर्स हमने लॉन्च किया है। आपको टॉपिक वाइज क्विज, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो और यहाँ पे PDF नोट्स, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल किया गया है। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप सभी कोर्सेस एंड PDF में जाइएगा। वहाँ पर आपको अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, कोर्सेस, हमारी स्पेशल बुक्स, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैन्य अभ्यास है डस्टलिक। तो डस्टलिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वेयर इज डस्टलिक बीइंग कंडक्टेड? तो देखिए, डस्टलिक का जो आयोजन है पुणे में किया जा रहा है और डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और ये एक प्रकार का कौन सा एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 16 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में हुआ है। तो पुणे के औंध में भारतीय सेना की विदेशी प्रशिक्षण नोड में ये यहाँ पे आयोजित किया गया। तो जो इसका 5वां एडिशन है उज्बेकिस्तान में हुआ है और पहला एडिशन 2019 में हुआ। भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट मिस ग्लोब इंटरनेशनल? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा गर्ग, इसका सही आंसर होगा। देखिए, निकिता पोरवाल जो है ये मिस इंडिया है, आपको ध्यान में रखना है, निकिता पोरवाल। क्रिस्टीना पिस्कोवा ये मिस वर्ल्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे केजोर थिलविक ये मिस यूनिवर्स हैं। कौन है ये? मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का जो अवार्ड है यहाँ पे इनको मिला है और ये शेनझेन चाइना में वेन्यू आयोजित किया गया था। 80 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो शुभंकर है या मस्कट है वो क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मस्कट है गज सिम्हा, ठीक है। देखिए, इस बार का जो खेलो इंडिया है वो कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार हैं, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिम्हा का उद्घाटन किया है। गज सिम्हा को अगर आप देखें गौर से तो आपको इसमें हाथी और सिंह का मिश्रण देखने को मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगी लाल जाट। मंगी लाल जाट यहाँ पे ICAR के महानिदेशक बने हैं। देखिए, यहाँ पे अजय सेठ की बात करें जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव हैं, और N गणपति सुब्रमण्यम ये टाटा कम्युनिकेशंस के हेड हैं। देखिए, मंगी लाल जाट जो हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं और ये 3 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये 16 जुलाई 1929 को स्थापित हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे इसे लीड किया जाता है और न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 34वां सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां सरस्वती सम्मान इसे दिया गया है साधु भद्रेश दास को और इस साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया 34th नंबर का। तो बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर हैं महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। तो इनकी संस्कृत में उत्कृष्ट बुक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। देखिए, सरस्वती सम्मान हर साल दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 10 साल में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है और किसी भी भारतीय भाषा में जो कृति है लिखी जाती है उस लेखक को दिया जाता है। 15 लाख रुपए का कैश मिलता है, एक यहाँ पे प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पट्टिका दी जाती है। रामायण सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? देखिए, रामायण सम्मेलन जो है कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया।
तो देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ बने हैं। तो अजय सेठ को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है और तुहिन कांत पांडे के स्थान पे बनाया गया है। देखिए, तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के अध्यक्ष बन गए। किसके अध्यक्ष बन गए हैं? सेबी के। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को हाल ही में किसने जीता है? देखिए, दोनों जो वर्ल्ड कप हुए हैं, यहाँ पे पुरुष और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है। तो भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। दोनों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। तो भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 57-34 के स्कोर से हरा दिया है। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो 59 नंबर का जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ का, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के लेखक के लिए, हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक एनुअल पुरस्कार है जो किसी भी लेखक को दिया जाता है उनके असाधारण योगदान के लिए। तो भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत की इसमें 23 भाषाओं में, यहाँ पर 23 भाषाओं में जो अच्छा कार्य करता है तो यहाँ पर उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 22 भाषाएं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में है। इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी ये दिया जाता है। इसमें आपको 11 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये वाग देवी की कांस्य प्रतिमा है, ये दी जाती है। तो 59 नंबर का जो पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है और इनके आधुनिक हिंदी लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को मिला है जो कि असम के लेखक हैं। 57 नंबर का पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला जो कि कोंकणी भाषा के लेखक हैं। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला, संस्कृत स्कॉलर है, और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। महिला प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे जीता है और ये जो बीसीसीआई है इसे यहाँ पे कंट्रोल करती हुए ऑर्गेनाइज कराती है। पहला जो खिताब था मुंबई इंडियंस ने जीता था, 2023 में हुआ था और अभी दूसरी बार इस खिताब को जीता। लास्ट टाइम की जो विनर थी वो यहाँ पे आरसीबी थी। ये जो लीग थी 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में हुई है और इसमें टोटल 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और इस बार इसका तीसरा संस्करण हुआ। 4 स्थानों में खेला गया, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। जो फाइनल मैच था ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया मुंबई में। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया है, भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां है और इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। पिछली बार हम 126 प्लेस पर थे, इस बार हमारी पोजीशन थोड़ी सुधरी है। अगर आपसे पूछा जाए पहले स्थान पे कौन है तो फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे प्लेस पे आइसलैंड है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है, 147 प्लेस पर है और पाकिस्तान 109 प्लेस पर है, नेपाल 93 प्लेस पर है। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो रायसीना डायलॉग जो है फ्रेंड्स ये न्यू दिल्ली में हुआ। तो रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन ये चीफ गेस्ट थे। 17 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कॉवेंट्री। क्या नाम है इनका? क्रिस्टी कॉवेंट्री। देखिए यहाँ पे देखिए, अंजू राठी राणा ये सबसे पहली लॉ सेक्रेटरी हैं, विधि सचिव हैं। जसिंथा कल्याण सबसे पहली पिच क्यूरेटर हैं, महिला पिच क्यूरेटर। क्लाउडिया शिनबॉम ये मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं।
तो आईओसी की 10वीं अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है और ये सबसे पहली अफ्रीकी सबसे युवा है जो किस पद पे पहुंची हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता हाल ही में कौन बना है? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत बना और भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो यहाँ पे रचिन रविंद्र प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, सबसे ज्यादा रन रचिन रविंद्र ने बनाए हैं। ये मेजबान यहाँ पे पाकिस्तान थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थे। भारत के जितने भी मैच थे वो पाकिस्तान के बाहर हुए हैं और इस बार 9वां संस्करण हुआ 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 पेश किया गया, पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो बुर्किना फासो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है। तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक संस्था है। और आतंकवाद से कौन कौन से कंट्री इससे अफेक्टेड है वो यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दी जाती है। सबसे पहले स्थान पे बुर्किना फासो है, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे सीरिया, फोर्थ पे माली और फिफ्थ प्लेस पे नाइजर है। भारत के रैंक इसमें 14th है। मार्क कार्नी किस देश के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो मार्क कार्नी कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना, ये किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में आपको 58 नंबर का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, लेपर्ड्स की संख्या मध्य प्रदेश में है और आपको सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का ये जो है 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने यहाँ पे रणजी ट्रॉफी खिताब जीता और केरल को हरा करके यहाँ पे चैंपियन बना है। 2025 का ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो 2025 का ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये अनोरा को मिला। किसे मिला है? अनोरा को। तो यहाँ पर आप देखिए जो फिल्म अनोरा है ये बेस्ट फिल्म थी। सीन बेकर के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कि सेक्स वर्कर पर बेस थी। इसके एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट बेस्ट एक्टर बने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस है मैकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर फिल्म अनोरा के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को बनाया गया। किसे बनाया गया? मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, तो मनन कुमार मिश्रा आप यहां पर देख सकते हैं वापस से काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष के पद पर बने हैं। लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। प्रिज्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिज्जर पुरस्कार 2025 से लियू जियाकून को यहां पे सम्मानित किया गया है। तो वास्तुकला के क्षेत्र का, आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रित्जर पुरस्कार है और ये चाइना से बिलोंग करते हैं। लास्ट टाइम रिकन यामामोटो को मिला था जो कि जापान से थे। तो लिया जियाकून एक चाइनीज आर्किटेक्ट हैं जिन्हें 2025 का प्रित्जर पुरस्कार मिला है और ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं ये हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। राजेश कुमार सिंह ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं। टीवी सोमनाथन ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। गोविंद मोहन ये होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं। शक्तिकांत दास आपको ध्यान में रखना ये प्रधान सचिव बने हैं। तो ये आरबीआई के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं और आरबीआई के ये 25 नंबर के गवर्नर थे। अभी 26 नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। गोल्ड कार्ड योजना हाल ही में किस देश ने शुरू करी है? तो गोल्ड कार्ड योजना इनमें से कौन सा देश है? अमेरिका है जिसने गोल्ड कार्ड योजना स्टार्ट किया है। तो आपको 43 करोड़ 55 लाख रुपए देने हैं अगर आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए गोल्ड कार्ड योजना स्टार्ट किया गया है।
किस देश ने ब्लू वीज़ा पेश किया है? तो ब्लू वीज़ा हाल ही फिलहाल में यहाँ पर यूएई ने पेश किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उसको 10 साल के लिए यूएई का वीज़ा मिलेगा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो राजस्थान राज्य में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्टार्ट करी गई है। तो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए बीमा प्रदान किया जाएगा और इसके लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्टार्ट करी गई है। इनमें से हाल ही में नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, ये 25 नंबर की और आईआरएफसी 26 नंबर की, इन दोनों को यहाँ पे नवरत्न का दर्जा मिला है। अब भारत में टोटल 26 नवरत्न कंपनी हो गई है और महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। हाल ही में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महारत्न कंपनी बनी। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड 25 नंबर की और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 26 नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है। 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो जो एनुअल बजट है 2025 का, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट को पेश किया। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया और इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल किया गया। 12 लाख की कमाई पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट 12.75 लाख रुपए है। बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर हैं बार्ट डे वेवर। ठीक है, तो बार्ट डे वेवर बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो एरिजोना गठबंधन के नाम से इनकी सरकार को जाना जाता है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर खोला जाएगा? तो भारत का सबसे पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में रीवा जिले में पहला व्हाइट टाइगर बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिली है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने ये यहाँ पर मंजूरी दी है। तो गोविंदगढ़ मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थित है। ये सफेद बाघों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जोमेटो ने अपना अभी नाम चेंज कर दिया है। तो अभी क्या हो गया है? तो जोमेटो ने अपना नाम चेंज करके इटर्नल कर दिया है। जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसने अपना नाम चेंज किया है। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित किया जा रहा है। तो रिपब्लिक एट 75 इसकी थीम है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो महाराष्ट्र राज्य में पहली AI यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। क्लियर है? 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाया गया रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्रबोवो सुबियांतो। देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो हमारे चीफ गेस्ट थे। हरिनी अमरशूरिया श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद थे। शी जिनपिंग ये जो है चाइना के प्रेसिडेंट है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है। तो हमने अभी रिसेंटली में 76 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया है और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रबोवो सुबियांतो हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा? तो खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष विजेता वर्ग में इंडिया जो है विजेता बना। ये न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में ये मैच हुआ था। पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो भारत यहाँ पे विजेता बना, उप विजेता नेपाल बना। महिला वर्ग में भारत विजेता बना, उप विजेता नेपाल बना। पुरुषों में सबसे ज्यादा अंक नेपाल ने अर्जित किए 524। महिला में सबसे ज्यादा अंक भारत ने अर्जित किए 628। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 पेश किया गया है। 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। ठीक है, भारत की रैंक 4th है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है और यहाँ पे विश्व पर्यावरण सूचकांक में हम सबसे निचले स्थान पे 176 में।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105 प्लेस पर हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका यहाँ पे टॉप पे है, रशिया सेकंड प्लेस पे है, चाइना थर्ड प्लेस पर है, भारत फोर्थ प्लेस पर है, भूटान सबसे निचले स्थान पर है, 145 प्लेस पर है। अमेरिका यहाँ पे फर्स्ट है, रशिया सेकंड, थर्ड चाइना, फोर्थ भारत। अमेरिका के 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो इनका क्या नाम है? इन्होंने शपथ ली है, इनका क्या नाम है? तो अमेरिका के 47 नंबर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वेंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया, भारत का स्थान क्या? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ओके, भारत पहले 80 प्लेस पर था, अब भारत 85 प्लेस पे पहुंच गया है। सिंगापुर जो है इसका सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, अमेरिका रैंक नंबर 9 में आता है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे बेकार है, 106 स्थान पे अफगानिस्तान का पासपोर्ट आता है। ब्रिक्स में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स में इंडोनेशिया हाल ही में शामिल हुआ है। अब ब्रिक्स में टोटल 10 देश हो चुके हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स में इंडोनेशिया को रिसेंटली में शामिल किया गया है। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है इसको क्या नाम दिया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है, और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया। तो इसका शुभंकर था मौली और इसका नाम था तेजस्विनी। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। 78वां संस्करण हुआ, फाइनल में केरल को हरा करके पश्चिम बंगाल ने इसे जीता है। बंगाल की टीम ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन सभी को दिया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो यहाँ पे शूटर है मनु भाकर, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। वर्ल्ड चेस चैंपियन है डी गुकेश, डिंग लिरेन को हराया था। हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और पैरा एथलीट प्लेयर हैं प्रवीण कुमार। अर्जुन पुरस्कार ज्योति आरा जी को मिला जो कि एथलेटिक्स से हैं। अनु रानी को मिला एथलेटिक्स से हैं। प्रो कबड्डी लीग 11वें सीजन को किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 11वें सीजन को यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा करके 11वां सीजन जीता है। तो हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया है? मतलब कि अगर आप उस देश जाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स रशिया है। तो रशिया ने रिसॉर्ट शुल्क बदलने के लिए 1 जनवरी 2025 को एक नया पर्यटक कर लागू किया है। अगर आप होटल या किसी भी आवास में ठहरते हैं तो आपको 1% ये टैक्स देना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल्स टाइटल यहाँ पे किसने जीता है? ये है यानिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? इटली के। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है। कार्लोस अल्कराज ये यहाँ पे स्पेन के प्लेयर हैं। राफेल नडाल भी स्पेन के प्लेयर हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल यहाँ पे इटली के यानिक सिनर ने जीता है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा। स्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया जाएगा या लॉन्च किया गया है? तो स्पेडेक्स मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है और ये 30 दिसंबर को लॉन्चिंग हो चुकी है। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ा जाता है और अनडॉकिंग में 2 सैटेलाइट को आपस से अलग किया जाता है। तो अंतरिक्ष यान को डॉक करना और अनडॉक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है
इस उद्देश्य से यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएचआरसी के अध्यक्ष यहाँ पर ये बने हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये है जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। तो ये एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। आइसाके वालू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चुने गए हैं आइसाके वालू एके, और ये पुका वामेलिकू सियाओसी सोवालेनी की जगह लेंगे। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो भारत 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा, और इसका आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो ये सम्मान कुवैत ने इनको प्रदान किया है। तो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान कुवैत के जो अमीर हैं शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा, इन्होंने यहाँ पे इन्हें दिया है। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत यहाँ पे दिल्ली में की गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का हाल ही में ऐलान किया है। इसमें दलित परिवार के जो बच्चे हैं उनको विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा और आने जाने का खर्च उठाया जाएगा। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया? तो पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया गया है, और ये 24 दिसंबर 2024 को अपनाया गया है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और इसकी थीम है आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करी है? तो रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करी है। तो इस वैक्सीन को 2025 से रूस के नागरिकों में फ्री में लगाया जाएगा। तो इस वैक्सीन से ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर में अनकंट्रोलेबल सेल का डेवलपमेंट होने लगता है, टिश्यू का डेवलपमेंट होने लगता है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे गगन गिल को दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। जब तक आई बाहर एक कविता है हिंदी में, गगन गिल ने, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, गगन गिल ने रचना की है। स्पिरिट नाइट्स उपन्यास है, स्ट्रिन किरे ने अंग्रेजी में इसकी रचना करी है। भगवान मी वातो एक कविता है गुजराती में, दिलीप झावेरी को यह अवार्ड दिया गया है। भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है इनमें से? तो भारत की पहली योग नीति को उत्तराखंड राज्य अपनाने वाला बना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आयुर्वेद और योग को एकीकृत करने के लिए योग नीति योजना की घोषणा करी है, और योग नीति का उद्देश्य है स्वास्थ्य क्रांति लाना। किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पे पहली बार आचार संहिता लागू करी है? तो कौन सा देश है जिसने फर्स्ट एवर कोड ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन सेफ्टी के लिए लॉन्च किया? तो ब्रिटेन है। तो आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इसी के तहत मेटा के फेसबुक जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। फ्रैंकोइस बायरू किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए फ्रैंकोइस बायरू। लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया? तो ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के जो चेयरमैन थे रामनाथ कोविंद थे, पैनल मेंबर में अमित शाह,
अधीर चौधरी, गुलाब नबी आज़ाद, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, एनके सिंह थे। आरबीआई के हाल ही में 26 नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। तो आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर होंगे और ये 10 दिसंबर 2024 को इनका कार्यकाल जो है शक्तिकांत दास का पूरा हो गया था और उसके बाद संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने। 2024 का नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया है? तो इन्हें स्टॉकहोम स्वीडन में, ओस्लो नॉर्वे में, बोथ ए एंड बी 2 जगहों पे सम्मानित किया गया है। 10 दिसंबर को ये सम्मान दिया जाता है। विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। जो शांति का अवार्ड है ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सभी अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। 2016 में भी चुना गया था, अब वापस से इन्हें चुना गया है। दुनिया की सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? यंगेस्ट न्यू वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? दुनिया के सबसे कम उम्र के चैंपियन बने हैं, ये हैं डी गुकेश। इन्होंने डिंग लिरेन को हराया है। तो 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है और ऐसा खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले नंबर पे हैं जो कि विश्वनाथन आनंद है। 34वें व्यास सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो 34 नंबर का व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया। तो बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी लेखिका रही हैं। 34वां व्यास सम्मान इनको मिला है। 2018 में प्रकाशित उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए इनको दिया गया है। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। 12 दिसंबर 2024 को हड़प्पा काल से भारत की जो समृद्ध समुद्री विरासत रही है उस पर प्रकाश डाला गया है। भारत किस साल तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा? तो भारत 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करेगा और 2030 तक भारत मलबा मुक्त मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो महाबोधि महोत्सव जो है सांची रायसेन में किया गया। इस महोत्सव में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड से बहुत सारे जो देशों के बौद्ध फॉलोवर्स हैं वो इसमें शामिल हुए। रायतू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो रायतू भरोसा योजना को तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। तेलंगाना के सीएम ने स्टार्ट किया था। इसमें 15,000 रुपए प्रति एकड़ फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार वर्ल्ड पीस प्राइज किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड पीस प्राइज प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला। तो पीएम मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। तो वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के द्वारा अवार्ड इनको मिला है। डेविस कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो डेविस कप 2024 का जो टाइटल है वो आपको ध्यान में रखना है, इटली ने जीता। किसने जीता है? इटली ने इसे जीता है। इटली ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर डेविस कप 2024 के टाइटल को अपने नाम किया है और इटली ने डेविस कप 2023 का खिताब भी जीता था। प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से इन्होंने करी है? तो ये जो पानीपत है हरियाणा में, यहाँ पर बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना और ये केंद्र सरकार की योजना है। यमांडू ओरसी किस देश के हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति बने हैं? तो यमांडू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं और 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 116 है। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ पर आइसलैंड पहले स्थान पर है, आयरलैंड सेकेंड, ऑस्ट्रिया थर्ड और सबसे निचले स्थान पर यमन है, 163 प्लेस पर है।
G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ G20 शिखर सम्मेलन और भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें शामिल हुए हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो भारत के नए सीएजी हैं के संजय मूर्ति। क्या नाम है इनका? के संजय मूर्ति नाम है। ये भारत के नए सीएजी अपॉइंट किए गए हैं और शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। अभी भारत के सीएजी हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ? तो इटली में हुआ 50 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन। तो ये मेजबानी इटली ने करी है 2024 के G7 शिखर सम्मेलन की और इटली में आपको अपूलिया के फसानो शहर में ये आयोजित किया गया। हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वॉल्डेसी उर्कीजा को इंटरपोल का नया महासचिव बनाया गया है। तो ब्राजील के वॉल्डेसी उर्कीजा जो इंटरपोल के यहाँ पे महासचिव अपॉइंट किए गए हैं, इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पे खोली जाएगी? तो लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी को खोला जाएगा। लखनऊ में 2026 तक पहली नाइट सफारी खोली जाएगी। नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो एथलीट हैं वो ड्रग के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान पाएंगे और डोपिंग के खिलाफ इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत में स्थापित किया गया है। हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया गया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थापित किया गया। 23 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। फिक्की के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। तो इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रबंध निदेशक रह चुके हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष इन्हें अपॉइंट किया गया है। हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हो गया है। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये सारंगी वादक थे। आप यहां पर देख सकते हैं पंडित राम नारायण को। तो 96 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी संगीतकार थे। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लगाई गई। अगर आपसे पूछा जाए पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पे लगाई गई तो आप उज्जैन बताएंगे, और पहली क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पे लगाई गई तो दिल्ली आप बताएंगे। ये तीनों घड़ियां याद रखिएगा, नहीं तो आपकी घड़ी बदल जाएगी। तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में है, किया गया। तो कर्नाटक और देश की जनसंख्या का इसमें रियल अनुमान आपको पता चलेगा। किस राज्य में दीपम 2.0 योजना की शुरुआत करी गई? तो इसे तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। इसके तहत देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू हुई है? तो दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने श्रीकाकुलम जिले में दीपम 2.0 योजना स्टार्ट करी है। इसमें फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा बीपीएल परिवार वालों को। इसके तहत परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। बलि पद्यामी को त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया?
द फेस्टिवल ऑफ बलि पद्यामी इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये फ्रेंड्स कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बलि पद्यामी बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट WTM का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन लंदन में किया जा रहा है। तो लंदन में यह एक प्रकार का व्यापार मेला है जो सालाना एक्सेसियल एक्सेल लंदन में आयोजित किया जाता है। निगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक त्योहार है और ये मैतेई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलियांस का 7वां सेशन शुरू हुआ। 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर के ISA की स्थापना करी थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और आशीष खन्ना प्रेजेंट में ISA के महानिदेशक हैं। किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गयाजी रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, बिहार में आपको गया देखने को मिलेगा, वहाँ पे गया डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके गयाजी रखा गया है। तो पितृपक्ष में यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। तो गया तीर्थ को सम्मान देने के लिए गया जिले का नाम चेंज हुआ है। विश्व का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो विश्व का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जापान देश लॉन्च करेगा और इसका नाम रखा गया है लिग्नोसेट। ज़रूरत पड़ने पर जब इसका इनएक्टिविटी हो जाएगा, ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा, तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस के महानिदेशक आशीष खन्ना को बनाया गया है। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है कीकी हकनसन। 95 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। 1951 में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड ये बनी थी। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया। तो ये चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। तो दोनों देशों के बीच में व्यापार को आसान तरीके से बढ़ाने के लिए बनाया गया है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया और PM मोदी और स्पेन के PM पेड्रो सांचेज ने इसका इनॉग्रेशन किया। ये कॉम्प्लेक्स C295 विमान का असेंबली लाइन प्लांट होगा और C295 का जो यूज़ है ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन के लिए किया जाएगा। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। देखिए इसकी मदद से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं प्रदान की जाएगी। एम्स ऋषिकेश की ओर ये सुविधाएं संचालित की जाएंगी। तो इस मेडिकल सुविधाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट या कोई भी गंभीर मामला होगा तो हेली एम्बुलेंस सेवा की मदद से मरीज का तुरंत उपचार कराने के लिए किया जा रहा है। अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो वज्र प्रहार को अमेरिका में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत अमेरिका के बीच में होता है ये अभ्यास। 2 से लेकर 22 नवंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर अमेरिका में, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। पिछली बार इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ था। गरुण शक्ति अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ये 9वां संस्करण था। 1 से लेकर 12 नवंबर के बीच में सिजानतुन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है विपिन कुमार। क्या नाम है? विपिन कुमार। तो विपिन कुमार को भारतीय विमान प्राधिकरण का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ये बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को किसने जीता है? तो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को 2024 को न्यूजीलैंड ने जीता है।
किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजया रहाटकर को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन बनाया गया। ये यहाँ पे अध्यक्ष अपॉइंट की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई है। एसएससी के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष बने एस गोपाल कृष्णन। यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश रंजन के स्थान पर ही बनाए गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पेश की गई। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो हांगकांग को सबसे पहला स्थान दिया गया है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट को फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया गया है। हांगकांग सबसे फ्री इकोनॉमी बना है। दूसरे प्लेस पे सिंगापुर, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड और पांचवें पे अमेरिका है। 165 देशों में भारत का स्थान 84 है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये रशिया में हुआ है और इस बार ये ब्राजील में होने जा रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में रशिया के कजान में हुआ है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इंडियन एक्टर है दारा सिंह खुराना। राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में यहाँ पर ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नसीम अल बहर एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और ओमान के बीच में कहाँ पर हुआ है? तो देखिए इसका जो आयोजन है गोवा में हुआ, गोवा के तट में हुआ। भारत और ओमान के बीच में अभ्यास होता है। 13 से लेके 18 अक्टूबर के बीच में हुआ है। भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे अभ्युदय जिंदल को बनाया गया है। अभ्युदय जिंदल भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। अभ्युदय जिंदल जिंदल स्टेनलेस स्टील के एमडी हैं। एशियाई विकास बैंक के 69 नंबर के मेंबर कौन सा देश बना है? तो इजराइल को 69 नंबर का एडीबी का सदस्य बनाया गया है। ओके। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य है तेलंगाना। पहला राज्य बिहार है, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरा है तेलंगाना। भारतीय तटरक्षक बल के हाल ही में प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के जो प्रमुख हैं वो एस परमीश को बनाया गया है। ये 26वें महानिदेशक यानी 26वें डायरेक्टर जनरल बनाए गए इंडियन कोस्ट गार्ड के। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये है उमर अब्दुल्ला। देखिए अभी रिसेंटली में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, काफ़ी 10 सालों के बाद हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की पद की इन्होंने शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बन गए हैं। मिस इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2024 का टाइटल जाता है निकिता पोरवाल को। उज्जैन के रहने वाली निकिता पोरवाल, और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार डेरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को अवार्ड दिया गया है। तो डेरेन एसमोग्लू टर्की और अमेरिका से बिलोंग करते हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटेन के हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन के हैं। तो इन तीनों ने इस विषय पर स्टडी किया है कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूट किसी देश की तरक्की में काम करती है। हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ पे लगाई गई है? तो न्याय की देवी की मूर्ति गॉडेस ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पे तलवार हुआ करता था, अब बाएं हाथ में किताब है। आंखों में पट्टी होती थी, आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पहले तराजू जो था दाएं हाथ में बराबरी पे नहीं था, अब तराजू को बराबर कर दिया है। जो मूर्ति का रंग है वो सफ़ेद हो गया है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है?
स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ, जो प्रेजेंट में, जो इसके पहले इसरो के अध्यक्ष थे, 10वें अध्यक्ष थे, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया क्योंकि चंद्रयान 3 की उपलब्धि की वजह से इनको सम्मानित किया गया है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को मिला है। ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज करी है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन, जीन रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाई है। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी हिंटन, दोनों को अवार्ड दिया गया है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया है और ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जॉन जोसेफ हॉफील्ड, और जेफरी एवरेस्ट हिंटन ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। तो जो कंप्यूटर वैज्ञानिक है जेफरी हिंटन, इनको एआई का फादर भी कहा जाता है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं। रतन टाटा के निधन के बाद ये जगह खाली थी, तो इसके बाद इनके सौतेले भाई को चेयरमैन बनाया गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1999 को हुई है, 1919 में। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपने पर सहमत हुआ है? तो ये मॉरिशस को सौंपा जाएगा। देखिए, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में चागोस आइलैंड ग्रुप के लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद था, तो यहाँ पर विवाद को सुलझाया गया। भारत भी सपोर्ट कर रहा था मॉरिशस का। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर हैं, मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। तो ये समझौता इन दोनों के बीच में हुआ है। आप यहाँ पे चागोस आइलैंड देख सकते हैं, भारत के रिस्पेक्ट में कहाँ पे लोकेटेड है। तो पहले ब्रिटेन के अधीन था, अब ये मॉरिशस के हाथ में चला गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को प्रदान किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो हान कांग, इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया और ये जो है साउथ कोरिया की लेखक हैं। तो ये दक्षिण कोरिया की लेखिका है हान कांग, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन अभी अमेरिका में हुआ 2024 में। 2025 में ये क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया में होगा, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्वाड क्या है? क्वाड मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड एक फोरम है जिसमें 4 देश आते हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। जय आपको ध्यान में रखना है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। देखिए, अनिल चौहान जो है सीडीएस हैं, मनोज पांडे पहले हमारे थल सेना अध्यक्ष थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के अध्यक्ष हैं। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख अपॉइंट किया गया है और ये वीआर चौधरी के स्थान पर आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो एनसीआरबी के प्रमुख आलोक रंजन को बनाया गया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं जिनका काम है ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना। अनुरा दिशानायके किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? तो अनुरा दिशानायको को श्रीलंका का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है। हरिनी अमर सूर्या किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या को बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। तो एसएसबी जो है नेपाल और भूटान का सीमा की रक्षा करती है, जो मतलब भारत के साथ इसकी सीमा लगती है वहां पे रक्षा करती है। 1963 को इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश जो लेप्रोसी फ्री बना है वो जॉर्डन है। तो कुष्ठ रोग हमारी स्किन नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से कुष्ठ रोग होता है, बहुत ही संक्रामक रोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत करी है? तो उड़ीसा में
सुभद्रा योजना की शुरुआत करी गई और इसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। 5,000 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये अगले 5 सालों तक दिए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट रक्षाबंधन पर 5,000 और दूसरी इंस्टॉलमेंट इंटरनेशनल वीमेंस डे पर 8 मार्च को मिलेगी। एनपीएस वात्सल योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको एनपीएस वात्सल योजना का यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी है, हमारे वित्त मंत्री हैं। तो नाबालिगों के लिए ये माइनर्स के लिए स्कीम है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और दलित अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। तो ये पहले दलित अध्यक्ष हैं, सीईओ भी हैं। एनएसजी के नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं और ये नलिन प्रभात का स्थान लेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने? बीएसएफ के। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएस लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र है। ठीक है। हाल ही में किस पौधे को आयुष्मान रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो नील कुरंजी है, जो 12 साल में एक बार खिलता है और इसका वर्णन आपको तमिल साहित्य में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में खिलता है 12 वर्ष में एक बार। दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में शुरू हुआ, किस देश में हुआ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देंगे। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच से अवश्य जुड़ें, जहां पर आपको पॉलिटी, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11 विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ केवल 800 रुपीज़ में। 1299 फीस है। आप कूपन कोड 500 यूज़ करना तो आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे बैच मिलेगा। पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस क्लास की पीडीएफ आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में प्राप्त करेंगे। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, पेड कोर्सेस हैं और यहाँ पे जाएंगे तो अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच में जाके एनरोल होइएगा और ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक ये सब आपको मिलेगा। और साथियों, समर सेल चल रहा है जहाँ पर हम आपको बहुत ही स्पेशल बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारी स्ट्रैटेजी की बुक है, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी, ये दोनों बुक आपको मिलेगी। 15 से लेके 22 मई के बीच में इसका समर सेल चल रहा है। 50% तक को आपको ऑफ मिलेगा। हमारी वेबसाइट से आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं सारी बुक्स को। 4000 प्लस टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हर महीने का। इसके अलावा राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथियों, ऑब्जेक्टिव बुक भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रैल मंथ की बुक्स भी आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप सभी पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कितना पसंद